चलिए और अब सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून की ओर, जहां पर सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी खिलाड़ी, सभी आए हुए अतिथिगण, सभी मीडिया के मित्र, मैं सबसे पहले तो सांसद खेल महोत्सव में आप सभी के विशाल संख्या में यहाँ पर उपस्थित होने पर, अभी आदरणीय नरेश बंसल जी कह रहे थे, बहुत सारे हमारे कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, कुछ पीछे की तरफ हैं, कुछ सामने बैठे हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर आप सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित हो रहा सांसद खेल महोत्सव खेल प्रतिभाओं को गांव-गांव से खोजकर उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का बड़ा अभियान है। हमारे उत्तराखंड में ये खेल महोत्सव 3 अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। ये प्रतियोगिता जहां एक ओर युवाओं को शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास के उत्सव का प्रतीक बनेगी, वहीं दूसरी ओर खेल प्रतिभाओं को, खेल संस्कृति को गढ़ने का भी एक माध्यम बनेगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य फिट इंडिया, स्पोर्ट्स इंडिया, स्ट्रांग इंडिया के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ स्थानीय पारंपरिक और हमारे लोक खेलों को बढ़ावा देना भी है। इसके साथ ही हर बच्चे को खेलने का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और प्रत्येक विकासखंड व जनपद से ओपन टैलेंट की खोज कर नशा मुक्त समाज की ओर युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी खिलाड़ियों से अपील है कि सांसद खेल महोत्सव में आप सब खूब बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, खूब उत्साह से भाग लीजिए, खूब मन से इस खेल प्रतियोगिता में भाग लीजिए और खेलिए। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंचों पर भी अपना विशिष्ट स्थान बना रहा है। आज खेल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, आज खेल का कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें हमारे भारत के खिलाड़ी भारत के तिरंगे को अपने खेलों के माध्यम से शान से लहराने का, ऊंचा उठाने का काम न कर रहे हों। हर क्षेत्र में आज भारत का तिरंगा लहरा रहा है। हमारे खिलाड़ी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में आज प्रधानमंत्री जी के, हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में, आप सबको पता है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भव्य और दिव्य तरीके से किया गया और इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारी देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है और अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होने शुरू हो गई हैं। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य को शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रति वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट
1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार जल्दी ही उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। साथियों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति भी लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा हमने राज्य की सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को अवसर और सम्मान मिल सके। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों से ये कहना चाहूंगा कि खेल में हार